अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपके साथ एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। आजकल जो है वो एक्सीडेंट्स की रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, ख़ासकर मोटरवे पे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं। सबसे पहली वजह जो एक्सीडेंट होने की है वो एक तो है ओवर स्पीड। ओवर स्पीड में गाड़ी जो है वो, क्योंकि ओपन रोड है और पाकिस्तानियों को जब ओपन रोड मिलती है तो वो गाड़ी तो भगाते हैं। जब वो गाड़ी भगाते हैं तो जहाँ पर ब्रेक की ज़रूरत पड़ती है तो गाड़ी जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और गाड़ी स्किड कर जाती है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होता है। दूसरे नंबर पे जो एक्सीडेंट होता है वो होता है टायर के फटने की वजह से। मेन रीज़न जो आजकल ज़्यादातर हो रहा है वो टायर के फटने की वजह से है, और उसकी रीज़न्स जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहली बात है कि यहाँ पर हम जब गाड़ी को मोटरवे पर या किसी भी ऐसी जगह जहाँ पर हमने लॉन्ग ट्रैवल करना है तो सबसे पहले उसको ये चेक करना पड़ता है कि उसके जो टायर हैं कि वो इस काबिल हैं कि उसको जो है वो मोटरवे पे आप लॉन्ग सफ़र के लिए जो है वो इस्तेमाल कर सकें। तो ये सबसे पहले तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका टायर कमज़ोर है तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप बिल्कुल ट्रैवल ना करें उस टायर पर, क्योंकि एक तो रिस्क आपकी जान का होता है, दूसरे नंबर पे जो आपके साथ लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं वो, और तीसरे नंबर पे जो दूसरी गाड़ी में लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं, अगर खुदा ना खास्ता आपका टायर बर्स्ट होता है, उसकी वजह से किसी दूसरे को भी नुकसान होता है, तो वो भी ज़िम्मेदारी आपके ऊपर आ जाती है। तो अगर आपका टायर कमज़ोर है तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप उस गाड़ी में मत ट्रैवल करें। अगर आपने ट्रैवल करना है तो उसके लिए सबसे पहले जो है वो अपने टायर्स चेंज करवाएं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जब टायर कटा होता है, फटा होता है, उस वजह से भी एक्सीडेंट की रेशो जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। सेकंड नंबर पे जो टायर की वजह से एक्सीडेंट होता है उसमें दूसरी वजह तो जो होती है वो टायर की अंदर जो आप हवा भरवाते हैं, PSI जिसे कहते हैं, टायर प्रेशर जो होता है उसको जो है वो आपको कंट्रोल रखना चाहिए। इसमें एक स्टैंडर्ड टायर प्रेशर होता है जो कि हर गाड़ी के दरवाजे के ऊपर लिखा होता है। अगर आप वहाँ से देखें तो वहाँ पर हर गाड़ी का जो है वो प्रेशर लिखा होता है। नॉर्मली जो है वो 28 का प्रेशर होना चाहिए, और अगर आप वर्ल्ड वाइड जो है वो चेक करें तो वो तकरीबन 25 PSI का जो है वो प्रेशर होना चाहिए टायर के अंदर। अच्छा, जब टायर आप लॉन्ग रूट पे ट्रैवल कर रहे होते हैं, टायर जो है वो फ्रिक्शन की वजह से, एक तो उसकी रोड की फ्रिक्शन होती है, सेकंड नंबर पे ब्रेक की वजह से जो है वो टायर ज़्यादा हीट हो जाते हैं, क्योंकि वो जगह जगह ब्रेक यूज़ हो रही होती है। उसके बाद जो है वो टायर की फ्रिक्शन की वजह से, रोड और टायर की फ्रिक्शन की वजह से जो है वो टायर हीट होते हैं, जिसकी वजह से जो अंदर मौजूद गैस होती है वो फैलना शुरू हो जाती है। जब वो गाड़ी जो गैस अंदर मौजूद होती है फैलती है तो उसका प्रेशर जहाँ पर आपका 25 होता है वो 25 से ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी तरह एक जो है वो दोस्त हैं, कुछ उन्होंने तजर्बा भी किया है, वो शेयर किया हुआ था फेसबुक पर। उसके मुताबिक उन्होंने जो है वो टायर का प्रेशर जो था वो 25 रखा। जब उन्होंने 200 किलोमीटर के बाद वो चेक किया 120-140 की स्पीड पर, जो टायर का प्रेशर था वो 52 PSI के करीब हो चुका था। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि अगर गाड़ी कंटिन्यूसली एक रोड पर चलती है उसकी वजह से टायर कितना जो है वो हीट हो जाता है, और उसके अंदर जो प्रेशर होता है, वो टायर की जो हवा का प्रेशर होता है वो भी बढ़ जाता है। सेकंड नंबर पे जब टायर रोटेट कर रहा होता है सड़क के साथ मिलकर, तो उसकी जो टेम्परेचर होता है वो भी बढ़ जाता है। नॉर्मल टायर जो है वो नॉर्मल जैसे आपके आम रूटीन का टेम्परेचर है वो, और सेकंड नंबर पे जब टायर कंटिन्यूसली रोड के फ्रिक्शन के साथ चल रहा होता है तो उसमें जो टायर का जो प्रेशर है, टायर का जो टेम्परेचर होता है वो भी बढ़ जाता है। उनके मुताबिक जो उन्होंने 200 किलोमीटर में जो ऑब्जर्व किया है उसके मुताबिक जो टायर का जो टेम्परेचर था वो 92.5 जो है वो तकरीबन उसका टेम्परेचर हुआ था। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि टायर जितना ज़्यादा आप रगड़ आएगी उसको, जितना ज़्यादा उसकी फ्रिक्शन बढ़ेगी, उतना ज़्यादा वो हीट होगा, और उसके अंदर जो मौजूद गैसेज़ हैं, मतलब कि जो प्रेशर है हवा का, वो भी बढ़ता चला जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये आप माइंड में रख कर जो है वो ट्रैवल किया करें। खासकर टायर प्रेशर जो है उसको ज़रूरी जहन में रखा करें। आजकल गर्मियाँ हैं, आजकल वैसे ही टायर जो है वो ज़्यादा हीट हो रहे होते हैं। एक नाइट्रोजन गैस होती है, अगर आप उसको यूज़ करें तो वो भी बेहतर है, लेकिन मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप जो टायर का प्रेशर है उसके ऊपर ख़ासकर जो है वो नज़र रखा करें। आपके हर गाड़ी के तकरीबन जो फ्रंट ड्राइवर साइड वाला जो डोर होता है उसके ऊपर वो टायर का प्रेशर लिखा हुआ होता है, तो वहाँ से देखकर आप टायर प्रेशर रखा करें। और अगर नॉर्मली आपने ट्रैवल करना है तो मेरा ख्याल है 28 जो है वो बेहतरीन टायर प्रेशर होता है, उसके ऊपर रख कर आप चलाएँ। उम्मीद है ये वीडियो जो मैं आपके लिए बनाना चाह रहा हूँ ये आपको इस बात मेरी बात की समझ आई होगी, और ज़िंदगी में जब आप अपने दोस्तों के साथ, अपने अहलो अयाल के साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं तो इस बात का ख्याल रखेंगे। अस्सलाम।